हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, अगेन इजराइल के लिए न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट यही रहता है हमारे चैनल पे कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। ठीक है, बहुत से भाई लोग हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा यही कमेंट करते हैं। इजराइल का रिक्वायरमेंट, यूरोप का रिक्वायरमेंट, रसिया का रिक्वायरमेंट, इस पर सबसे ज़्यादा कमेंट मिल आता है। ठीक है, गल्फ का रिक्वायरमेंट के बारे में भी हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं, लेकिन उस पर कम कमेंट आता है। क्योंकि फ्रेंड आप लोग को बता दूं फ्रेंड कि ये जो कंट्री है इजराइल में, यूरोप में और रसिया में सैलरी ज़्यादा मिलता है और गल्फ कंट्री में सैलरी कम मिलता है। क्योंकि फ्रेंड कोई भी उठता है, पासपोर्ट बनाता है, जो 10th पास किया या 8 पास किया, यानी कि CR है, ECNR है, ठीक है ना, कोई भी पासपोर्ट हो तो ये गल्फ कंट्री में चला जाता है। ठीक है ना, और ईजी भी पड़ता है। आपसे मैं बता दूं कि बहुत तरह का गल्फ में वीज़ा भी मिलता है। दुबई में आने के लिए विजिट वीज़ा पे भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीज़ा भी जल्दी मिल जाता है और ईजी लगता है। कोई भी बंदा ये सोचता है कि दुबई नज़दीक है, सऊदी नज़दीक है, कतर नज़दीक है, बहरीन नज़दीक है, तो यहाँ पे कोई भी तुरंत आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन सैलरी फ्रेंड आपसे बता दूँ कि बहुत बड़ा अंतर रहता है। ठीक है ना, बहुत बड़ा अंतर रहता है यूरोप कंट्री में और गल्फ कंट्री में, इजराइल में और गल्फ कंट्री में, रसिया में और गल्फ कंट्री में। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं फ्रेंड कि अगर आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं, स्टील फिक्सर में, मेसन में, सेटरिंग कारपेंटर में, प्लम्बर में, पाइप फिटर में, ठीक है ना, ये सब पोस्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलरी आप अर्न करेंगे महीने का, तो 50,000 तक, 40 से 50,000 तक एवरी मंथ आप अर्न कर सकते हैं महीने का सैलरी। ठीक है ना, वो भी पाइप फिटर, फैब्रिकेटर में ही अर्न कर सकेंगे। स्टील फिक्सर, मेसन, सेटरिंग कारपेंटर में नहीं अर्न करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम करके, आपसे मैं बता दूं कि 12-12 घंटा ओवर टाइम करेंगे और फ्राइडे पूरा करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 सैलरी उठाएंगे, 18,000 उठा सकेंगे। यानी कि इंडिया का 40,000 35,000 तक आप हाईएस्ट सैलरी उठा सकते हैं। लेकिन यही अगर आप इजराइल चले जाएंगे, यूरोप कंट्री चले जाएंगे, तो आपसे मैं बता दूं कि इजराइल में जो सैलरी मिलता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग जो सैलरी है, मैंने स्टार्टिंग जो सैलरी है स्टील फिक्सर मेसन का, ठीक है, सेटरिंग कारपेंटर का, वो 1,38,000 रुपया मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, 1,38,000 रुपी एवरी मंथ सैलरी मिलता है। ठीक है ना, मतलब ये गवर्नमेंट से डील है, यानी कि इजराइल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट से ये बताया है। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड, अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो मैं बता दूं कि जो वहाँ से रिक्वायरमेंट आता है ज़्यादा से ज़्यादा NSDC के माध्यम से आता है। ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है उसमें रिक्वायरमेंट आता है। तो सैलरी मतलब लमसम मान कर चलिए कि 1.5 लाख रुपया तक वहाँ पे आराम से लोग जाकर कमा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे 17-18 हज़ार रुपया तो केवल सिर्फ बोनस मिल जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है यूरोप कंट्री का। यूरोप कंट्री में अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे कि नॉर्थ मैकेडोनिया है, ठीक है ना, जर्मनी है, ठीक है, लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग में तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, फैसिलिटी भी ज़बरदस्त है। ठीक है, या ग्रीस है, इटली है, ये सब कंट्री में मान कर चलिए कि हेल्पर भी जो जाता है वो 80-90 हज़ार या और 1-1 लाख रुपया मतलब सैलरी उठाता है, अर्न करता है। ठीक है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा अंतर है। यहाँ पे सऊदी, कतर, बहरीन, दुबई, ओमान, यानी कि जिस कंट्री में आ रहे हैं तो स्टील फिक्सर, मेसन, सेटरिंग कारपेंटर में आप मात्र 30-40 हज़ार रुपये उठा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्टिंग जो सैलरी है 25-30 हज़ार ही रहता है। वहीं पर अगर आप इजराइल चले जा रहे हैं तो आपका सैलरी 1,38,000 रुपया ये सब पोस्ट में हो जा रहा है। ठीक है, अब बहुत से बंदे जाकर कमा भी रहे हैं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो चेक कर लीजिए। और यही नहीं, यहाँ से ही नहीं, आपसे बता दूँ फ्रेंड कि इजराइल में खुद बहुत से भाई लोग जाकर वहाँ पे जो स्टील फिक्सर है, मेसन है, वो लोग वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है जिसको जानकारी नहीं है। हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो सब्सक्राइबर है, व्यूवर लोग हैं, वो फ्रेशर है, वो रिटर्नर नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके लिए मैं ये जानकारी देता हूँ ताकि अगर आप विदेश कहीं जाना चाहते हैं, जाकर कमाना चाहते हैं, तो उनको मालूम चले कि कहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलता है। भाई हम लोग घर परिवार छोड़कर अगर जाएंगे तो जहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलेगा वहीं पे ना हम लोग जाएंगे। किसका मन करता है फैमिली को छोड़कर बाहर जाना, पत्नी को छोड़कर, वाइफ को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, समझ लीजिए मन नहीं करता है। समझ लीजिए कौन रोक के नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपका भी ड्रीम है पैसा कमाना, किसी का मतलब घर बनाने का सपना है, किसी का बहन का शादी करने का सपना है, ठीक है, या मतलब तरह तरह का, मान लीजिए कि हर आदमी के कुछ ना कुछ ड्रीम रहता है, तो अभी घर त्याग कर, घर छोड़कर वो लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपका समय वेस्ट ना हो, समय जियान ना हो। ठीक है ना, अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन आ रहे हैं तो आपका मर्जी है, लेकिन सैलरी का अंतर आप देख लीजिए कि कहाँ पर आप जाकर कम पैसे में ज़्यादा पैसा, कम समय में ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड सबसे बेटर रहेगा इजराइल या यूरोप कंट्री या तो रसिया। ठीक है ना,
सैलरी। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि रसिया में क्या है। अरे भाई ये मत देखिए कि रसिया का करेंसी, ये देखिए कि रसिया में जो सैलरी मिलता है वो $डॉलर में मिलता है। लेकिन हाँ, ये भी मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि अगर आपको ठंडी बर्दाश्त होगा तो ही आप रसिया जाइएगा, यूरोप कंट्री जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, एक चीज़ और मैं वीडियो को बीच में रोक के मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड हमारे बहुत से मुस्लिम भाई लोग, हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर लोग हैं, बहुत दिनों से जुड़े हैं। तो हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि हम इजराइल जा सकते हैं कि नहीं। तो जिनको नहीं पता है मैं आप लोग से मैं बता दूँ सबसे पहले ही, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। पहले ही बता दूँ फ्रेंड कि इजराइल में केवल नॉन मुस्लिम को ही वीज़ा दे रहा है इजराइल, ठीक है ना, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग नहीं जा सकते हैं अभी, जो है पहले जाते थे लेकिन अभी वीज़ा नहीं दे रहा है। यानी कि हिंदू है, क्रिश्चियन है या सिख है, तो जो भी है नॉन मुस्लिम, ठीक है ना, वही लोग सिर्फ जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से हमारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना बता दूं। ठीक है, और आपसे बता दूं फ्रेंड कि इजराइल में जो करेंसी है, इजराइल की जो करेंसी है 1 इजरायली न्यूज़ शेकल वहाँ पे करेंसी चलता है। ठीक है, जो कि इंडिया का अभी का जो करेंट रेट है आज का, 1 इजरायली न्यूज़ शेकल का 23.84 रुपीज़ इंडिया का बन रहा है। जी हाँ फ्रेंड, 23 रुपया 84 रुपया बन रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड इजराइल में तो एक तो डील हुआ है, इजराइल बोला है कि इंडिया वर्कर को कम से कम सैलरी 1,38,000 रुपया हम देंगे। ठीक है ना, तो ये तो सबसे बड़ा चीज़ हो गया, चाहे आप एनएसटीसी के द्वारा जाए या लिमिटेड जो ऑफिस है गवर्नमेंट के द्वारा, लाइसेंसी और सर्टिफाइड उस ऑफिस के द्वारा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इतना आपको सैलरी मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड मैं बता दे रहा हूँ यूरोप कंट्री में सैलरी ज़्यादा क्यों कमाते हैं, मतलब गल्फ कंट्री से, यानी कि जीसीसी से, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत से। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि वहाँ का करेंसी बहुत हाई है। जैसे $डॉलर में सैलरी मिलता है, या तो कंपनी देती है और नहीं तो यूरो में देती है। और अभी का जो करेंट रेट है 1 यूरो का, वो इंडिया का बन रहा है 94 रुपीज़ समथिंग। ठीक है ना, यानी कि 1 यूरो वहाँ से सेंड करेंगे तो इंडिया का 94 रुपया बन रहा है। तो सोच लीजिए कितना अंतर है। यहीं पर सऊदी का जो करेंसी है, एक क्या नाम है कि रियाल का 22 रुपया बन रहा है, और $1 यूरो का 94 रुपया बन रहा है। तो सोच रहे हैं कितना बड़ा अंतर है। यही नहीं, अब इसके साथ ही डॉलर में भी अगर आपका सैलरी भी मिलेगा तो $1 इक्वल टू इंडिया का 87 रुपीज़ बन रहा है। यानी कि एक अमेरिकन डॉलर का इंडिया का 87 रुपया बन रहा है। समथिंग मान के चलिए 800 या $1000 भी अगर आपका सैलरी लगा तो सोच लीजिए सीधा मोटा मोटी 87,000 रुपया हुआ है। चाहे 1,000 यूरो भी सैलरी लग गया तो 94,000 रुपया आपका मोटा मोटी बन गया। उसके बाद से अब यही अंतर नहीं है। देखिए मैं कितना अंतर बता रहा हूँ फ्रेंड, मैं छोटा छोटा बात आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, गल्फ कंट्री में यानी कि जीसीसी, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, गल्फ यानी कि खाड़ी देश। ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सब कंट्री आती है। इसमें आपका जो छुट्टी मिलता है, यानी कि आपको 26 डे ड्यूटी करना पड़ता है, 4 दिन छुट्टी मिलता है, यानी कि ओनली फॉर 4 दिन छुट्टी मिलता है, वो भी शुक्रवार को, यानी कि जिसको हम लोग जुमा बोलते हैं। ठीक है ना, शुक्रवार को यहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी मिलेगा, जैसे इंडिया में संडे को मिलता है। और यहीं पे मतलब 26 दिन ड्यूटी करना है नॉर्मल, जो 8 घंटा का आपका सैलरी है, और 4 दिन आपका ओवर टाइम करेंगे तो अलग पैसा बनेगा, नहीं तो 8 घंटे का जो आपका सैलरी लग गया। यही चीज़ अगर आप यूरोप कंट्री चले जा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको ड्यूटी करना है वो 22 डे, यानी कि 22 दिन का आपका प्रेजेंट मिलेगा, 22 दिन का आपका प्रेजेंट, और 8 दिन वहाँ पे छुट्टी रहता है। यूरोप कंट्री चाहे अफ्रीकन कंट्री में भी बहुत सी कंपनियाँ देती है। ठीक है ना, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे ज़्यादातर 2 दिन छुट्टी रहता है। तो सोच लीजिए 2 दिन का, एक तो सैटरडे का आपका कंटिन्यू आपको ओवर टाइम करना है, वो चलेगा 100%। ठीक है ना, उसके बाद फ्राइडे में भी बहुत सी कंपनियाँ चलाती है, 4 घंटा या 6 घंटा या 8 घंटा चलाती है। तो जो सैलरी का रेंज है फ्रेंड, वो सीधा डबल हो जाता है। एक तो आपको डॉलर में या यूरो में सैलरी मिल गया, ठीक है, तो उसका रेट बहुत हाई है। ये भी देख रहे हैं यहाँ पर 22, तो वहाँ पे सीधा 87 और 94 हो रहा है। ये यूरोप का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपका सैलरी डबल हो गया। जैसे कि 1,000 यूरो आपका सैलरी लग गया तो मोटा मोटी मान के चलिए 1800 से 2000 तक लोग जाकर वहाँ पे पैसा कमाते हैं। यही गणित ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपका कंपनी सैलरी लगाया दुबई का भी 1,000 दरहम, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर 2,200 दरहम तक उठा लेते हैं। अगर आप दुबई में काम करेंगे तो नहीं उठा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट उठाएंगे तो 1600 से 1800, 1,000 पर। मैं नहीं देखा हूँ, 1400 1300 देखा हूँ। ठीक है ना, 1,000
पे। लेकिन अगर आप यूरोप में चले जाते हैं तो या अफ्रीका में चले जाते हैं तो आपका सैलरी डबल से भी ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है कि आदमी वहाँ पे जाकर पैसा ज़्यादा कमाता है। ये गूढ़ा गणित ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे जो छुट्टी का बेनिफिट है वो 2 दिन है हफ्ते में, यानी कि 2 दिन रेस्ट है। या तो आप रेस्ट कीजिए, 22 दिन मात्र ड्यूटी कीजिए, महीने में हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी कीजिए, ठीक है ना, 2 दिन सोइए, और नहीं तो मतलब 1 दिन तो कंपलसरी आपको ओवर टाइम करना चाहिए। ये सबसे बड़ा अंतर होता है। फ्रेंड चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं सब कुछ बताऊँगा कि जो न्यू इजराइल का रिक्वायरमेंट आया है उसमें क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, हमारे कौन से भाई लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और फाइनली मैं बताऊंगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। जो भी रिक्वायरमेंट मैं बताता हूं फ्रेंड वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है, तभी मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूं, वरना आप लोग को ही पता है कि मैं 10 दिन तक भी वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताऊँगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, किस ऑफिस में है, और ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इजराइल का न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। और सबसे पहले बता दूं फ्रेंड कि ये इसमें RP 276 कोड दिया गया है। जो भी अच्छी ऑफिस रहेगा उसी में ये कोड दिया रहता है, मतलब कंट्री जॉब के जॉब का कोड रहता है, ठीक है ना। तो ये इजराइल का न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है। और आपसे बता दूं फ्रेंड पहले ही कि इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 26 मार्च को चलेगा। जी हाँ फ्रेंड, 26 मार्च 2024 को चलेगा। तो बहुत से मैं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर जो रिक्वायरमेंट आप बताते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया से देखते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो वीडियो देखने वाले हमारे व्यूअर हैं वो यूपी बिहार से, तो बोलते हैं कि हमको दिल्ली भी जाने में, मुंबई में जाने में 2 दिन का समय लगता है। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि आज है 17 मार्च यानी कि 17 मार्च और 26 मार्च को इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होता है। आराम से आप जा सकते हैं, कोई बहाना मत कीजिएगा और कमेंट में ये मत बोलिएगा कि समय नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो पहले ही तुरंत में जैसे रिक्वायरमेंट आया मैं सोचा कि आप लोग से शेयर किया जाए। तो फ्रेंड जो ट्रेड है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड का। तो इस जो ट्रेड है फ्रेंड वो है स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेटर। जी हाँ फ्रेंड, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और इसमें मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस यानी कि कम से कम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और GCC एक्सपीरियंस इज मस्ट। फ्रेंड सबसे पहले बता दूं कि जो भी हमारे फ्रेशर भाई लोग हैं, भाई आप इस पे मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें GCC एक्सपीरियंस इज मस्ट लिखा है, यानी कि GCC एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। GCC का मतलब होता है फ्रेंड कि गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, अगर ये आप ये सब 5-6 कंट्री में काम किए हैं खाड़ी देश में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इस पे जाइएगा, ठीक है। साथ ही फ्रेंड इसमें लिख दिया गया है नीड टू नाउ रीड ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग पढ़ने का अच्छा आपका जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। स्टील फैब्रिकेटर का, ठीक है ना। स्टील मतलब जो स्ट्रक्चरल स्टील है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपके पास आपका जानकारी होना चाहिए, चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है स्टेनलेस स्टील वेल्डर। जी हाँ फ्रेंड, स्टेनलेस स्टील वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसमें भी मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। जी हाँ फ्रेंड, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। और GCC एक्सपीरियंस इज मस्ट, यानी कि गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो भी हमारे भाई लोग रिटर्नर है, मोटा मोटी जो भी हमारे भाई लोग 5 साल अगर सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत में अगर काम किए हैं, 5 साल का मिनिमम लिखा है, ठीक है ना, कम से कम 5 साल, ठीक है ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, गल्फ रिटर्नर हो गए 5 साल, तो ही आप इस पे जाइएगा, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील वेल्डर और स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेटर, ये 2 पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। फ्रेंड इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 5 ईयर्स का है। जी हाँ फ्रेंड, 5 साल का। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी ये बात मैं पहले नहीं बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप गल्फ कंट्री आएंगे, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होता है, ठीक है ना। अगर वो भी आप इम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आ रहे हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है। शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगे तो आपका 3 महीना 6 महीना ये होगा, जिससे शटडाउन होता है, शटडाउन वीज़ा, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में आएंगे तो 2 साल का। यही इजराइल में आपसे बता रहा हूँ, यूरोप में भी जाएंगे तो 5 साल का नहीं होगा, उसमें भी 2 साल का है, ठीक है ना। लेकिन इजराइल में देखिए 2 फैसिलिटी एक अलग है। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। 5 साल आप चाहेंगे तो डायरेक्ट रह सकते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचिए आप बीच में छुट्टी भी आ सकते हैं, ठीक है ना, मतलब बीच में आपको 2-2 साल पर छुट्टी मिलेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जो एग्रीमेंट होगा वो 5 साल का होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वीज़ा आपका बढ़ता रहेगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट शुरू में हो जाएगा। इसके साथ ही बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमको कोई इमरजेंसी होगा तो बीच में हम घर पे आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, आप जब भी चाहें इमरजेंसी आप घर से फैक्स मंगा कर आप इमरजेंसी में आ सकते हैं घर पे, बीच में नहीं, छुट्टी जब मिलेगा तो छुट्टी में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद ही फ्रेंड जो कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन प्लस
पेंशन फंड डिपॉजिट ऑफ अबाउट NIS 760 पर फुल मंथ प्रोवाइड बाई कंपनी। यानी कि इसका मतलब होता है फ्रेंड कि अकाउंटेशन, यानी कि जो भी रूम का फैसिलिटी है मतलब बहुत सी कंपनियां कपड़ा धो के देती है, जैसे हम लोग की कंपनी जो वैक्स का है कपड़ा धो के देती है, जैसे कि वाईफाई भी बहुत सी कंपनी देती है जो अच्छी चीज़ रहती है, तो ये सब अकाउंटेशन में आता है। तो ये फैसिलिटी जिम का भी रहता है, ये सब कंपनी की तरफ से है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो साइड पे ड्यूटी आप जाएंगे गाड़ी से बस के द्वारा, वो सब कंपनी की तरफ से रहेगा, अपना पैसा नहीं लगता। जैसे इंडिया में लगता है वैसा नहीं, यहाँ पे अकाउंटेशन ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ कंपनी का। लेकिन हाँ, इसमें कहीं पे भी फूड नहीं लिखा है, यानी कि फ्री फूड नहीं है। यानी कि खाना भाई पहले मैं बता दे रहा हूँ, मैं जो बात रहता है रियल में बताता हूँ, खाना आपको अपना पैसा का खाना है। यानी कि आपको अपना पैसा मतलब जो भी आपका सैलरी आएगा उसमें से अपना खाना अपने पैसा का है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। प्लस 760 न्यू सेकल आपको एवरी मंथ पेंशन मिलेगा, ठीक है ना। या तो कंपनी हर महीने दे दे, या तो मतलब जब आप फाइनल आए छुट्टी आए तो कंपनी साथ में जोड़ के दे। 760 का मतलब हो गया फ्रेंड कि 23 का करेंट रेट चल रहा है, तो आप गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। मान कर चलिए कि लमसम मेरे हिसाब से लग रहा है कि 15,000 से ऊपर ही होगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड 17-18 हज़ार रुपया आपको एवरी मंथ बोनस के रूप में कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देख रही है कितना बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो ये चीज़ है फ्रेंड। और वीकली लीव एड पर लोकल लेबर लाभ, यानी कि हफ्ते में आपको छुट्टी मिलेगी, जो वहाँ का लेबर लॉ के हिसाब से आपको हफ्ते में छुट्टी है, ठीक है ना। तो ये सब है बेनिफिट। स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेटर और स्टेनलेस स्टील वेल्डर, ये 2 पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो जो भी भाई लोग स्टेट से हैं तो फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट टेस्टिंग कराइए। शॉर्ट टेस्टिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि शॉर्ट टेस्टिंग स्टार्ट है, ठीक है ना। यानी कि आपको पासपोर्ट, बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है, अपना शॉर्ट टेस्टिंग कराना है, और इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरव्यू जो होगा वो 26 मार्च यानी कि 26 मार्च को ऑफिस पे होगा। तो आप ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं आप लोग को बता रहा हूँ फ्रेंड। तो जो ऑफिस है वो है एशिया पावर ऑफिस। जी हाँ फ्रेंड, एशिया पावर ऑफिस इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है, तो इसी में ये रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। तो इसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड एड्रेस है एशिया पावर ऑफिस, ठीक है ना, मुंबई, और एड्रेस है गाला नंबर 12। जी हाँ फ्रेंड, गाला नंबर 12, बिजुला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सायन कॉम्प्लेक्स अपोजिट सुमन नगर, सायन थ्राम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 71। जी हाँ फ्रेंड, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, गाला नंबर 12, बिजुला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपोजिट सुमन नगर, सायन थ्राम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 71, ठीक है। ये ऑफिस का एड्रेस है फ्रेंड। अब फाइनली कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। ये जो नंबर है वो लैंडलाइन नंबर है ऑफिस का, एशिया पावर ऑफिस का, तो नोट कर लीजिए। जो नंबर है फ्रेंड वो है +91। जी हाँ फ्रेंड, +91 2242 250000। जी हाँ फ्रेंड, +91 22 42 25 0000। जो भी भाई लोग स्टेट से हैं, अगर उनका ड्रीम है इजराइल जाना, तो फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट टेस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ऑफिस पे जाएंगे तो पासपोर्ट, बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में ले जाना मत भूलिएगा, ठीक है। ये सब साथ में लेकर जाइएगा, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का यहीं पर कर रहा हूँ। आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।